क्लास नहीं ले पा रही हैं, ठीक है, तो आज की क्लास आपकी मैं लूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सबको पता था कि अभी तक हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम था बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। अगर मैं एग्जैक्ट टॉपिक की बात करूं तो पिछली क्लास में हमने सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ा था कि सर्व समीकरण क्या होती हैं। वहां आपने कुछ सर्व समीकरणों को याद करने की भी कोशिश की। हाँ, इजी है सर्व समीकरण, बीजीय सर्व समीकरण। अच्छा सॉरी, आपने बोला बीजीय सर्व समीकरण, बिल्कुल सही बात है। जिन सर्व समीकरणों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बीजीय सर्व समीकरण थी, ठीक है। अब सबसे पहले सर्व समीकरण की यदि मैं बात करूं तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। अब आप में से वो बच्चे हैंड रेज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का याद है फॉर्मूला, या ये सर हैंड रेज करेंगे सभी बच्चे जिनको याद है, ठीक है। अभी मैं आपको मौका दूंगा बोलने का क्लास में, तो सभी बच्चे तैयार रहें, सभी को मौका मिलेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। सौरभ कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, पहले आप अपना नाम बताइए फिर इसका आंसर बताइए। सौरभ कुमार के नाम से, सॉरी, आप कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ जी, सौरभ कुमार के नाम से जो भी बच्चा है बताइए क्या आंसर है। अच्छा सोनिया, हाँ सोनिया बताइए आंसर। आपको देखो अनम्यूट करके बताना पड़ेगा, ये है ए सर मैं प्लस। पहले एक बार सोनिया को कोशिश कर लेने तो फिर आप बता देना, ठीक है। बताइए सोनिया, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, या ये सर्व समीकरण क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए आपने क्या लिखने की कोशिश की है वो मैं अपनी स्लाइड पर लिख रहा हूं। आपने जो भी कमेंट में लिखा है ना, आपने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ठीक है। अभी सही है या गलत मैं वो नहीं पूछ रहा, बस आपने यही लिखने की कोशिश की है ना, कमेंट में बता दीजिए यस और नो। यही लिखने की कोशिश करिए, कुछ इसमें चेंज करना है मुझे। सर चेंज हो गई। हाँ, अभी वंशिका, हाँ आप बताइए क्या चेंज होगा इसमें। सर पीछे का 2 हट जाएगा जो बी के बाद लगाया था। स्क्वायर नहीं लगेगा सर ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस नहीं बी स्क्वायर लगेगा, प्लस 2ab आएगा। 2ab होगा, बिल्कुल सही बात है, यस सर। ठीक है। मतलब अच्छी बात यह है कि देखिए आप में से काफी लोगों को ये याद है, और सोनिया इसमें भी वो नहीं है, आपने भी काफी अच्छी कोशिश की, आपका काफी हद तक सही था, बस आपने स्क्वायर ज्यादा लगा दिया था, तो ये अब आपको याद रहेगा, ठीक है। अब आपने क्लास में बताया ना, अब आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा कि आपने कहाँ गलती की थी, और अब आप आगे गलती नहीं करोगे पक्का। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, पहला जो भी पद है, पहला क्या है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस, प्लस क्यों लगाया है बीच में, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। और ये दूसरे पद का स्क्वायर, फिर एक और प्लस आता है, और 2 गुणा इन दोनों पदों का गुणनफल, 2 गुणा इन दोनों पदों का गुणनफल, ठीक है। अब ये तो आप सबको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने वो यहां लिख भी दिया है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, आप में से बस ये बताना है x प्लस 5y का होल स्क्वायर क्या होगा। पहले आप अपनी कॉपी में लिखिए, जैसे ही आपका आंसर लिख आ जाए तो आपको हैंड रेज करना है। पहले हैंड डाउन कर लो सभी बच्चे, सभी बच्चे हैंड डाउन कर लो अभी के लिए, पहले हैंड डाउन कर लो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि किस किस का आंसर आ गया है, ठीक है। आपको क्या बताना है, x प्लस 5y का होल स्क्वायर क्या होता है। अब जिसका भी आंसर आए सभी बच्चे हैंड रेज करेंगे, बताएगा कोई भी नहीं, ना कोई कमेंट में लिखेगा, बस आप हैंड रेज करोगे कि x प्लस 5y का होल स्क्वायर क्या होगा। सर्वसम का आपको यूज करनी है, वो ऊपर लिखी हुई है, बस उसी का यूज करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है ना, ये तो बहुत ही आसान है। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने हैंड रेज किया, जो कि अच्छी बात है। अच्छा देखिए, ये सब कोशिश करेंगे आप ना अनम्यूट करके इसको बताने की कोशिश करना,
ठीक है, कमेंट में लिखने की बजाय आप बोल के बताना, वो ज्यादा सही रहेगा, आपको याद भी रहेगा। अच्छा, रिया के नाम से जो भी बच्चा है उन्होंने लिखा भी है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपने अभी भी थोड़ी सी गलती करी है। अभी मैं एक बच्चे से पूछता हूँ, किससे पूछूं? इशिका के नाम से कौन बच्चा है? आप अपना नाम बता दीजिए और सर इसको। इसमें हाँ, सर इसमें y के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया। किसने स्क्वायर नहीं लगाया y के ऊपर? आप इसका पूरा आंसर बता दीजिए। x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 10xy। एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 10x इंटू 10xy। वाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब रिया के नाम से जो भी बच्चा है, आप ये बताइए कमेंट में, अभी आपको समझ में आया आपने कहाँ गलती की? सर y पे स्क्वायर आएगा। हाँ जी, कोई बात नहीं, बस आपको पता है ना, वही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर करो ना, आंसर करने से पहले उसको खुद से रीचेक कर लो, ठीक है, कि कहीं आपका आंसर गलत तो नहीं है। देखिए आपको आता है, ये मुझे पता है, क्योंकि आपने तुरंत बता दिया कि आपने कहाँ गलती की है। लेकिन मान लो आपने एग्जाम में यही लिख के आ गए, तो एग्जामिनर तो आपको दोबारा सही नहीं करने देगा ना। इसलिए हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर एक बार में ही सही करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही आसान था, a+b का होल स्क्वायर, ये आप सबको याद भी है। अब हम अगली सर्वसंख्या के बारे में पूछते हैं, a-b का होल स्क्वायर। पहले आप हैंड डाउन कर लो, सभी बच्चे हैंड डाउन कर लो। हाँ, बहुत बढ़िया। एक और, अच्छा आगे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे हम आज की क्लास में, घबराओ मत, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, a-b का होल स्क्वायर किस बच्चे को याद है? हैंड रेज करेंगे सभी बच्चे। मेरे को। आपका एक बार राउंड आ चुका है, ठीक है, अभी जिसका आ चुका है उसको मैं कोशिश करूंगा किसी दोबारा ना आए, ताकि सबका एक एक बार तो आ जाए, ठीक है। विशाल राजपूत के नाम से एक बच्चा है, आप पहले अपना नाम बता दो, फिर इसका आंसर बता दो। विशाल राजपूत के नाम से एक बच्चा है ना, आपने हैंड रेज किया है, मतलब आपका आंसर आ गया है। सर संतोष। संतोष, हाँ जी संतोष, बताइए इसका आंसर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab। ओके ठीक सर है। गलत है। अच्छा ठीक है, गलत सही क्या अभी बात नहीं करते, अभी ऐसे नहीं पूछ रहे मैं किसी से भी, गलत है नहीं। अभी मैं एक और बच्चे से पूछता हूँ, महक महक सिंह के नाम से एक बच्चा है, पहले आप अपना नाम बता दो। महक सिंह के नाम से एक बच्चा है, महक है इसमें, है ना? जल्दी जल्दी, अच्छा जल्दी जल्दी अनम्यूट करो, नहीं तो क्लास ना बहुत स्लो हो जाएगी। आप आंसर, क्योंकि अब तो आंसर आ चुका है, बस आपको आंसर बताना है। महक सिंह के नाम से जो भी बच्चा है, आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। अच्छा नहीं बता रहे, खुशबू के नाम, मैं बोल दूं? नहीं आपका आंसर आपका आ चुका है। खुशबू के नाम से एक बच्चा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा मैं सबसे पूछता जा रहा हूँ, रीना के नाम से एक बच्चा है, रीना रस्तोगी के नाम से। a स्क्वायर माइनस 2xy प्लस b स्क्वायर। एक्स वाई की जगह क्या है यहाँ? ab। हाँ तो पूरा अब दोबारा से बोलो। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, नेहा के नाम से जो भी बच्चा है, नेहा चौहान के नाम से, अब आपको ये बताना है पहले दूसरे तीसरे में से कौन सा सही लग रहा है आपको। आप बोल रहे हो ना नेहा चौहान के नाम से कि आपने कमेंट किया है कि मैं बताऊं। हाँ जी, सर बताइए कौन सा सही है। सर ये आएगा इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इनमें से कोई है कि चौथा अलग है? 1 2 3 में से कोई सा सही है कि आप इनसे अलग है आपका आंसर? सर मेरा तो अलग है। अलग है, पक्का अलग है, चलो आपका ये भी देख लेते हैं, बोलना दोबारा। ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab, ये हो गया चौथा। थर्ड और फोर्थ सेम ही है। यस सर। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब वापस से आंसर पे आते हैं। मैंने ये इतने सारे ऑप्शंस क्यों लिखे, क्योंकि हमेशा आप लोग प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए जब प्लस होता है, ठीक है, तब तो सब में प्लस आता है, तो यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। जब बीच में माइनस आता है ना, तब ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
इसलिए हमारे इतने तरह के आंसर आए हैं। अब आपको, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, थर्ड और फोर्थ सेम है। अब आपको देखिए ये ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप स्क्वायर का वो आएगा ना, तो उससे पहले जब हम एक्सपेंड करेंगे तो स्क्वायर वाले से पहले तो हमेशा प्लस आएगा, चाहे आप प्लस वाले का स्क्वायर देखो या माइनस वाले का देखो, तो ये तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो। फिर चिन्ह यार, जो साइन है वो कहाँ बदलता है, वो बदलता है 2ab में। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो 2ab में भी माइनस ही आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो 2ab के सामने प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों तो धनात्मक ही रहेंगे। ठीक है, बस चिन्ह बदलता है यहां। ओके, अच्छा अभी मैं वापस से आंसर, सबको पता भी चल गया है कि थर्ड और फोर्थ तो सेम ही है ना, बस आगे पीछे करके लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, बात तो सेम ही है। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ दोनों ही आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए मैं एक और तरह से आपको समझाने की इसको कोशिश करता हूं। आप ये बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं इसको, या नहीं, ये भी बताना है आपको। सर नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या होगा? अच्छा कमेंट में बता दीजिए जल्दी से, यस और नो, कमेंट में बता दीजिए यस और नो सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, शाबाश, इसका बहुत मतलब बढ़िया। बी डबल है और ए सिंगल है। बी डबल है और ए सिंगल है, ओके, जल्दी से सभी बच्चे। हाँ, काफी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा दो दो बार कोई आंसर नहीं करेगा प्लीज, सब एक ही बार आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अच्छी चीज ये है कि आप में से ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब वो बता देता हूं ऐसा क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, अब उस पर आते हैं। एक ही बच्चे का आंसर करेक्ट था, रामाजनम के नाम से है ना शायद, हाँ रामाजनम, राम जन्म, सॉरी अगर नाम गलत लिया है तो मैंने, बट हाँ इस नाम से जो भी बच्चा है आपका सही है, आपने केवल यस बोला है। अब देखिए इसको हम अलग से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये बताओ, मैं 2+3 को भी 2+3 लिख सकता हूं, तो ये तो हो गई प्लस वाले की बात। अगर मान लो 2-3 लिखा हुआ है, ठीक है, या इसका उल्टा देखते हैं हम, अगर मैं यहाँ 2 में मैंने 3 जोड़ा है, अब मैं 2 में क्या करता हूं, -3 जोड़ता हूं, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? कोई भी बता दो, अनम्यूट करके बता दीजिए अपने हिसाब से, 2 + -3 का मतलब क्या है, जल्दी से। सर ये तो माइनस हो जाएगा ना? बीच में माइनस हो जाएगा ना, पक्का? सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हाँ वापस से बोलोगे? सर ब्रैकेट हटेगा फिर हो जाएगा। हाँ ब्रैकेट हटके हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होगा और ये माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 3, हो जाएगा पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं इसका उल्टा लिखता हूं। ठीक है, क्या मैं फिर 2 - 3 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 + -3 ऐसे लिख सकता हूं? यस और नो? उल्टा लिखा है जस्ट मैंने, जो अभी आपने बताया था ना। यस और नो जल्दी से बताइए, कमेंट में बता दीजिए यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं 2 - 3 को? पक्का? डन? ठीक, बहुत बढ़िया। अब लिख सकते हैं ना, तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ये आपको ध्यान देना है, मैं 2 की जगह तो लिख रहा हूं a और 3 की जगह लिख रहा हूं b। ठीक है, अब दोनों साइड लिखने की कोशिश करते हैं। इधर तो हो गया a - b, इधर क्या हुआ है, a 2 की जगह प्लस ब्रैकेट में हो गया -b। ठीक है, यहां मैंने कुछ नहीं किया, यहां तो बस 2 की जगह a और 3 की जगह b लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं दोनों साइड इसका होल स्क्वायर कर दे रहा हूं, तो इधर तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, a प्लस बी का -b का होल स्क्वायर, ये होगा। यस ये समझ में आया सभी को? यस और नो जल्दी से बताइए, ये समझ में आया? सर। यस सर। पक्का? ठीक है, अब ये समझ में आ गया, तो अब तो समझ में आ गया कि हम a - b के होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। यस यस, ठीक है।
अब देखिए, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब अगले उस पे स्टेप पे आ रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, अब देखिए हम इसको वापस से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने देखो ये कैसे लिखा, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं इसको, कि ये जो बी के सामने है ना वो भी प्लस आ जाए, मतलब जो इन दोनों के बीच में चिन्ह है ना वो प्लस का आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मुझे पता है ना, तो अगर मान लो बीच में चिन्ह प्लस का आ गया तो शायद मैं इसका जो राइट हैंड साइड है, इसका जो यहां वाला पार्ट है उसको मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं। मैंने ए लिखा, अगर मैं बीच में प्लस लगा रहा हूं तो मुझे फिर यहाँ माइनस बी करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल वापस से ए माइनस बी ही बनना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए मैंने इसका होल स्क्वायर किया। अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह काम करेगा। इसकी जगह हो गया ए, माइनस बी की जगह हो गया बी। ठीक है, अब चलिए इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस जब बी स्क्वायर करेंगे तो बी की जगह तो माइनस बी है ना, तो माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस प्लस क्या होता है, 2a भी होता है, तो 2 गुणा ए का मान क्या है, ए का तो ए ही है, गुणा बी का मान क्या है, माइनस बी। ठीक है, अब देखिए, अब हम जब अगली स्टेप पे करेंगे तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है माइनस बी गुणा माइनस बी। इसका मान कितना आएगा, जल्दी से बताइए, कोई भी बच्चा बताएगा? प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुणा में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए, अब कोई भी बच्चा ये बता सकता है 2 गुणा ए गुणा माइनस बी ये कितना आएगा, कोई भी बच्चा बताएगा अनम्यूट करके? 2 गुणा ए गुणा माइनस बी कितना आएगा? माइनस 2ab। माइनस बिल्कुल सही बात है। माइनस 2 कैसे आया? क्योंकि ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, बिल्कुल प्लस और माइनस माइनस होगा और ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2ab। बिल्कुल सही बात है, जिन भी बच्चों ने आंसर किया। तो हमने क्या देखा कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसमें क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको लगेगा कि सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, फिर आपने सिखाया क्यों ऐसा? अब देखिए, इसको पढ़ाने से आपको क्या याद रहेगा? अब आपको ये याद रहेगा कि जब भी ये स्क्वायर वाली टर्म आएंगी या स्क्वायर वाले पद आएंगे तो उनके सामने तो प्लस ही आएगा हमेशा। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि मान लो ये माइनस आया भी तो इसका स्क्वायर होके ये वापस से प्लस का ही बनेगा। ठीक है, तो स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, जबकि स्क्वायर वाले पद तो पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर यह बीच में माइनस है तो जब हमने इन दोनों का गुणा किया था तो उसके सामने माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये बस मैंने इसलिए किया, इतनी देर इसलिए लगाई ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रह सके। यस सर, अब याद रहेगा। अब याद रहेगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीख लिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सीख लिया है। अब आपको ये बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? कोई भी बच्चा हैंड रेज किया हुआ है, बहुत बढ़िया। विक्की कुमार के नाम से जो भी बच्चा, बताइए, आप बताइए। विक्की कुमार के नाम से जो बच्चा, हम बताएं? हाँ जी आप बता दिए, सरवन कुमार के नाम से। आप पहले अपना नाम बताइए फिर बताना है। सर अंशु देवी। अंशु, ठीक है, हाँ जी अंशु बताइए। a माइनस बी ब्रैकेट बंद, फिर a प्लस बी ब्रैकेट बंद। ठीक है, या इसको बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी मैं अब ज्यादा बच्चों से नहीं पूछ रहा, अभी सब हैंड डाउन कर सकते हो क्योंकि एक ही बार में हमारे पास सही उत्तर आ गया है। ठीक है, या फिर इसको बोलने का तरीका क्या है वो भी आप थोड़ा सा सही, ठीक है बहुत बढ़िया। इसका बोलते हैं ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ठीक है, इसको इस तरह से भी बोल सकते हो आप। आपने जो बोला वो भी एकदम ठीक था, आप इस तरह से भी बोल सकते हो ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। अब चलिए, आपको ये पता है कि ये कहाँ काम आता है? मैं तीसरे वाले की बात कर रहा हूं केवल, जो तीसरी वाली सर्वसम है। अच्छा, इसको हम यहाँ ले आते हैं। जो तीसरी वाली सर्वसम है, ये वाली, ये कहाँ काम आती है? आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे पक्का, जल्दी से बताइए। इसको पढ़ने का क्या फायदा हुआ? क्या कर सकते हैं हम? इसका पढ़ने का क्या फायदा हुआ? कुछ तो सरल हो रहा होगा ना जीवन में, तभी हम कुछ पढ़ते हैं। हाँ बताइए।
आप ना हमेशा इस तरह से पढ़ने की कोशिश किया करो कि जो भी चीज आप कभी भी किसी भी क्लास में पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे अपने स्कूल में पढ़ो, उसको पढ़ने से आपका क्या चीज सरल हो रही है, क्या चीज आसान हो रही है उसके पढ़ने से, वो इंपॉर्टेंट है। सर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, किस टाइप के क्वेश्चन में? हाँ जी बिल्कुल, मैं वही पूछ रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत? आप एक क्वेश्चन उदाहरण बता दो आप अनम्यूट करके कि इस टाइप के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो नहीं आएगी। कोई बता सकता है क्या किस टाइप के क्वेश्चंस में? कोई बता सकता है? प्लस ठीक, माइनस। प्लस माइनस करने पे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप इसको भूल जाओ, आप एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आधा 102 पारी कॉमन निकालते हैं फिर करते हैं आंसर। बिल्कुल, 102 गुना 98 कीजिए जल्दी से। 102 गुना 98 और जो भी आंसर आता है वो कीजिए कमेंट सेक्शन में। 102 गुना 98 करना है आपको। सभी बच्चे करेंगे। 102 गुणा 98 करने पे क्या आएगा आपको? अभी ये क्वेश्चन अलग लग सकता है कि सर अभी तो आप कुछ और पढ़ा रहे थे, अब क्या पढ़ाने लग गए। मैं इन दोनों में संबंध दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, 2 बच्चों का आंसर आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। अब आप में से इसको कौन बताएगा आंसर? 999 कोई नहीं बोलेगा, 999 नहीं बोलेगा कोई। इसको पूरे पढ़ते कैसे हैं वो कौन बताएगा? पूरी संख्या को कैसे पढ़ेंगे इसको? कोई नौ बता। हजार 9000 9,996। 195 हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 99,996 बिल्कुल, या फिर 9,996, 96 96 एक ही बात है, ठीक है। ये आंसर आया। अब कोई भी ये बताएगा कि आपका आंसर ये आया कैसे? कोई भी एक बच्चा बता दो। करने से। सर मल्टीप्लाई करने से। मल्टीप्लाई करने से ना, तो पहले बाय 8 का मल्टीप्लाई। ठीक है, बाय मल्टीप्लाई, बिल्कुल। 8 का गुना 2 से किया होगा, यही ना? यस सर। सर ये कितना आया? 16 और 8 एकम 8। मैंने पूरा 16 क्यों लिखा? क्योंकि आगे 0 थी, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा 16 एक साथ लिख लिया। गुणा इसी तरह से 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, ठीक है। फिर इसको आपने जोड़ा होगा। तो पहली स्टेप क्या है कि आपने इनका गुणा किया, फिर जोड़ा होगा 6, 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 9। इसी तरह से किया। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा था कि इसको कुछ अलग तरह से सॉल्व किया? साधारणतया हम इसी तरह से करते हैं। और कोई बच्चा था ऐसा? ज्यादातर ऐसे किया है सबने, ठीक है। एक बच्ची है अनामिका कुमारी के नाम से। आपका नाम क्या है आप ये भी बता दो कमेंट में, जब आपने प्रोसेस लिखा ही है। सोनाक्षी, ठीक है। देखिए सोनाक्षी ने ना, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उन दोनों में संबंध बिठा लिया, ठीक है। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ है। ये बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका आंसर गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसको और तेजी से कैसे कर सकते थे? 102 गुना 98 में ना, उसको देखिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। 102 गुना 98 में, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि यार ये 100 से 2 ज्यादा है और ये 100 से 2 कम है। इसका मतलब क्या है? मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 2, बीच में गुणा है तो उसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 100 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए इससे क्या हुआ है, जो आपने कैलकुलेशन की होगी ना गुणा करने में, वो इससे आसान हो गई। वो आसान कैसे हो गई? अब मुझे पता है कि ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी हो रहा है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी हो रहा है। मैं इतना इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए। जब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे ना, तो इस स्टेप से ये लिखोगे और इसके बाद तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। ये है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ए स्क्वायर कितना है? 100 का स्क्वायर। ए का मान 100 है, 100 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। 10,000 में से 4 घटाना है, तो ये तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं क्योंकि ये तो घटाने का वो आ गया।
ठीक है, ये मैंने बहुत ही छोटा उदाहरण लेके आपको बताया है। अभी इसी तरह से मान लो ये 0 और बढ़ जाए, इस तरह से आ जाए प्लस 998, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ गुणा है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, ये गुणा है बीच में। आप में से कितने बच्चों को लगता है कि इसमें टाइम लगता? अगर आपने जिस तरह से इसको सॉल्व किया था ना, उस तरह से सबको लगता है इसमें टाइम लगता? यस और नो? जल्द यस सर। पक्का लगता है ना, क्योंकि बहुत ही बड़ा गुना है। सर वो होता है। हाँ, अभी अगर आपको इसको सर्व समीकरण से करना हो, देखिए अब तुरंत आपको ना ये दिमाग में होना चाहिए। अब ये होगा कब? जब आप इस तरह के क्वेश्चंस की ना बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपको क्वेश्चन देखते ही पता चलने लगेगा कि यहाँ मैं कौन सी सर्व समीकरण लगा सकती हूँ, वो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ देखा आपको, ये 10,000 से 2 ज्यादा है, ये 10,000 से 2 कम है, इसका मतलब 10,000 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अभी इसका आंसर बहुत लंबा सा आएगा, वो आप निकाल सकते हो। बस मैं आपको ये बता रहा था कि आप इस तरह की सर्व समीकरणों को कहां काम में ले सकते हो। आया ये सभी के समझ में? उद्देश्य देखिए, सर्व समीकरणों को केवल याद करना नहीं है, याद ज्यादातर बच्चों को रहती है, लेकिन कितने बच्चे उनको यूज कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में आया कब आप यूज कर सकते हो उनका? यस। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आपको ये भी कहाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, रिया शर्मा ने, बहुत बढ़िया, रिया शर्मा के नाम से जो भी बच्चा है बिल्कुल सही आंसर है उनका, उन्होंने इसका आंसर भी बता दिया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब देखिए, आपको लगेगा कि सर मैंने तो कभी क्वेश्चन ऐसे देखे ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन कि कभी डायरेक्ट आपके 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ना, 102 का गुणा 98 से कीजिए, कभी भी ये सवाल आते ही नहीं है आपके पेपर में कि इनका गुणा करिए या इनको जोड़िए, ऐसे नहीं आते। तो फिर आपके काम कहाँ आएगा, वो भी मैं आपको एक उदाहरण देके समझा देता हूं। इसका अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, ठीक है। देखिए मान लो आपको एक क्वेश्चन दे कि एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, रेक्टेंगल है, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 105 मीटर, ठीक है, जिसकी लेंथ है 105 मीटर और उसकी चौड़ाई है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लेना पूरा क्वेश्चन है, और चौड़ाई है 95 मीटर। आपको क्या करना है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। मैं यहां उम्मीद कर रहा हूं ये बहुत ही आसान सवाल है और आप सबको आता भी होगा। यहां इसमें समस्या कहां आएगी, जब आप इन दोनों का गुणा करोगे, इसका और इसका जब आप गुणा करोगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का, सॉरी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी वापस से बोलोगे? लंबाई गुना चौड़ाई, बिल्कुल सही बात है। चलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा, इंग्लिश में भी बता दो। क्या क्या, सॉरी इंग्लिश में भी बता दो। अच्छा सॉरी, ठीक है। आपको मान लो एक रेक्टेंगल दे रखा है, मैं यहाँ भी शॉर्ट में लिखूंगा उसको। मान लो आपको रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी आपको लेंथ दे रखी है 105 मीटर एंड ब्रेथ दे रखी है 95 मीटर, और आपको उसका एरिया बताना है कि एरिया क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो एरिया होता है, या जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, या फिर इंग्लिश में करें लेंथ गुना ब्रेथ, ठीक है। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है, सॉरी आप वापस बोलो, आपकी ना आवाज कट रही है, आपको कुछ बोल रहे हैं? एक बच्चा बोल रहा था कोई, तो कौन बोल रहा था? नहीं आ रही मुझे आवाज। हाँ, लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहां से क्या करना है, यहां से करना है 105 गुणा 95, 105 इंटू 95, 105 गुणा इंटू 95। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप में से सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। बस मैं यहाँ आपको देखिए, यहाँ अभी मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला, मैं बस आपको ये बताने वाला हूं कि जो भी हमने आइडेंटिटीज या फिर ये जो सर्व समीकरणें पढ़ी हैं वो आप किस तरह से यूज करोगे अपने एग्जाम्स में, ठीक है। अभी सभी बच्चों को इसका यूज पता चल गया कि किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो, यस और नो जल्दी से बताइए। अभी आपको थोड़ा सा ना समझ में आ रहा होगा कि हम इनको पढ़ते क्यों हैं। अभी तक आपको लग रहा होगा कि केवल याद करना होता है, इनको कभी भी केवल याद नहीं करना होता,
इनको क्वेश्चन में यूज भी करना होता है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, हो सकता है कुछ और एग्जांपल आ जाए। अभी तो मैंने ये रेक्टेंगल या फिर आयत का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, चले फिर आगे। चलिए फिर एक क्वेश्चन ये करके बताइए। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 1। मैं अभी चैट ऑफ कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा चैट में लिख नहीं पाएगा। आपको पोल में आंसर करना है, पोल आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। तब तक आप ये सोचिए। अच्छा, यहाँ ना ऑप्शन है जो बहुत ही नजदीक है, मतलब एक जैसे दिखने वाले ऑप्शन है, तो यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए सभी बच्चों को आंसर तभी करना है जब वो श्योर हो जाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ आपको 3x + 2y का होल स्क्वायर बताना है कि 3x + 2y का होल स्क्वायर क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको ये याद भी होगा कि जो आइडेंटिटी है या जो सर्वसमिका है वो किस तरह से यूज करनी है। आंसर मैं फिर से कह रहा हूं, आंसर आप में से काफी बच्चों का आ जाएगा, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है करेक्ट ऑप्शन टिक करना। ठीक है, इसलिए जैसे आंसर आ जाए ना, पहले एक एक स्टेप मैच करना सारे ऑप्शन से, कहां पूरा ऑप्शन मैच कर रहा है। केवल एक टर्म या फिर एक पद को देख के ये मत बताना कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, वैसे अच्छी बात ये है कि काफी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। सभी बच्चे इस तरह से आंसर करेंगे। अच्छा, हैंडरेज उन बच्चों ने कर रखा है जिन्होंने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। नहीं, आंसर ज्यादा बच्चों का आ गया है। हाँ, अभी हैंडरेज अब बराबर हुए हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। लेकिन क्लास के हिसाब से ना अभी कम बच्चे हैं, अभी जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये बहुत ही आसान था, जो अभी हमने पढ़ा है बस उसी को यूज करना था। ठीक है, हिंट के इसमें a + b का होल स्क्वायर लगेगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो अगले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा कि a + b का होल स्क्वायर आपको किस तरह से लगाना है। बोलेगा कोई नहीं आंसर, प्लीज। सर कोई भी स्क्रीन चली गई। नहीं, मेरी स्क्रीन आ रही है, शायद आपको नेटवर्क इश्यू हो सकता है। नहीं नहीं, स्क्रीन तो आ रही है। सर मेरे वाले फोन की स्क्रीन नहीं आ रही। आप रीजॉइन करने की कोशिश कर लो, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन तो सही आ रही है। अभी चैट ऑफ है इसलिए सारे बच्चे नहीं बोल पाएंगे। हाँ, आ रही है ना? हाँ, चैट ऑफ है इसलिए बच्चे नहीं बता पाएंगे, बट स्क्रीन सही दिख रही है मुझे। हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू, आप प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लो। बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, अब तो काफी बच्चे दे चुके हैं, बहुत बढ़िया, और ज्यादातर का आंसर सही भी है, शाबाश। होता है। क्या इजी है? यस सर, बहुत आ ही गई। आसान है। आ गई ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, आप थोड़ा सा वेट कर लिया करो। लास्ट 15 सेकंड्स और हैं। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करेगा। 15 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड से आंसर करने के लिए जल्दी आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। सर सी। हाँ, अभी मैंने चैट ऑन कर दी, चैट में भले ही मत लिखना। अच्छा, मैं ये एक चीज बता दूं आपको, आपके जो आंसर्स हैं ना, जो हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, वो केवल पोल वाले होते हैं। तो चैट में Yes. आप आंसर नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, सर क्योंकि वैसे मैंने सी आता है। बिल्कुल ठीक है, देख भी लेते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा, जल्दी से समझ लेते हैं। वैसे तो सही बात है आपकी, 3x + 2y का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं ना ये फॉर्मूला वापस से उस आइडेंटिटी को नहीं लिख रहा, वापस से सर्वसमिका को नहीं लिख रहा, अब हम डायरेक्ट करना सीखेंगे। a² मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a कितना है, a है 3x और b है 2y। ठीक है, बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 3x का होल स्क्वायर क्या होता है, 9x² प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या होता है, 4y² प्लस पहले यहाँ अचर पद या फिर कांस्टेंट का गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 × 3 × 2 क्या होगा, 12x गुणा y। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे करना था।
मैं आपको अब ऑप्शन से बता देता हूं। ये तो पूरा इसका मेथड हो गया। अगर आपको मान लो ऑप्शंस नहीं दिए गए हो तो आप इस तरह से करना है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, देखिए सभी बच्चे समझेंगे। मुझे ना ये पता था कि जो पहला पद है, पहला टर्म है, वो इसका स्क्वायर आएगा, मतलब जो x का स्क्वायर है ना उसके साथ 9 लिखा होगा। क्या यहाँ x के स्क्वायर के साथ 9 लिखा है? बिल्कुल लिखा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। क्या यहाँ x के स्क्वायर के साथ 9 लिखा है? अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ तो x स्क्वायर है ही नहीं, मतलब ये तो पक्का गलत है। ठीक है, यस इसी सर। तरह ऑप्शन सी में क्या यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 9 है? हाँ जी है, तो ये भी ठीक हो सकता है। अब ये देखते हैं, क्या यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 9 है? तो ये भी गलत है, नहीं यहाँ 4 है। ये हो गया। अब दूसरा क्या आता है? दूसरा होगा 4y स्क्वायर। ये आप नहीं भी लिखोगे ना तो ऐसे चेक कर सकते हो, 4y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर के साथ 4 होना चाहिए। इसमें y स्क्वायर के साथ कितना है? 9, तो ये भी गलत हो गया। अब तो कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी आपका डायरेक्ट ही सही हो गया। ठीक है, अब हो सकता है ऑप्शन सी में भी आपको यहाँ 9y स्क्वायर और यहाँ आपको 6xy दे के रखता, तब आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि तब तो ये भी इसका सेम होते ये दोनों पद, और फिर ये दोनों टर्म भी सेम होते। उस केस में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता तो आ जाता। लेकिन आपको ये हमेशा चेक करना है, और ये चेक तभी करना है जब आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हो। अगर आपको ऑप्शंस नहीं दे रखे तो आपको प्रॉपर इस वाले मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको, देखिए आंसर सबको पता है, मैं आपको ये बताता जा रहा हूं कि आप और किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैं वापस से चैट ऑफ कर रहा हूं, आंसर सभी को कमेंट पे देना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में कुछ 3-4 बच्चों ने गलत कर दिया था, उन्होंने शायद ऑप्शंस को सही से नहीं देखा था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा उल्टा है, इसलिए सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उसका उल्टा देखना है, मतलब इसका वो बनाना है कि ये किसका होल स्क्वायर होगा। मैंने आपको इतनी हिंट दे दी है। चलिए अब सभी कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले तो जिन भी बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है ना, हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा इसका आंसर किस किसने किया है। जिन भी बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है प्लीज अपने हैंड डाउन कर लीजिए। सर इसका फॉर्मूला जाना है। अब मुझे नहीं पता, आपको ये बताना है कि जो पहला वो दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, उन चारों में से उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चे बताएंगे। देखिए इतना मैं नहीं समझा रहा, अभी मैं समझा देता, लेकिन आप ये सोच के चलो कि एग्जाम में भी तो आपके डायरेक्ट बस लिखा ही होगा ना। तो सर आ गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया तो शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी आंसर आना स्टार्ट हुए हैं। वैसे थोड़ा टाइम लग गया है, जिस तरह से मैंने वो दूसरा मेथड बताया था ना चेक करने का, उस हिसाब से इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये और भी आसान है पिछले की तुलना में। बहुत बढ़िया, शाबाश सर शाबाश, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। हाँ, और अब तो ज्यादा बच्चों का सही हो रहा है, शाबाश। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसी तरह, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 30 सेकंड्स और है, जल्दी से आंसर कीजिए जिन्होंने आंसर नहीं किया। लास्ट 20 सेकंड्स, जल्दी से आंसर करो। 20 सेकंड्स लास्ट। सर डन। लास्ट 10 सेकंड्स, बस 10 सेकंड्स और रुकते हैं। लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, हाँ जी, काफी ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं ना चैट ऑन कर देता हूं, अगर आपको किसी को चैट में लिखना हो, लेकिन चैट में लिखने का कोई ऐसा फायदा है नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से मुझे क्या दिख रहा है, ये 36a स्क्वायर है, 36a स्क्वायर है। यहां अगर दूसरा स्क्वायर का पद देखूं तो वो है 16b स्क्वायर।
अब यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे पता चला कि जब इसका मैं होल स्क्वायर बनाने जाऊंगा तो इसको मैं 6a का होल स्क्वायर लिखूंगा और इसको मैं 4b का होल स्क्वायर लिखूंगा। मतलब 6a और 4b आने चाहिए मेरे। क्या ऑप्शन ए में है? नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत। क्या इसमें 6a और 4b है? नहीं है, ये गलत। क्या इसमें 6a और 4b है? तो ऑप्शन सी में Yes, है। sir. तो ये सही हो सकता है, कंफर्म नहीं पता मुझे, ये सही हो सकता है। क्या ऑप्शन सी में है 6a और 4b? नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब अब तो मेरा ऑप्शन ए की बचा ना, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। अब आपको लगेगा सर ऐसे तो फिर आपने ये क्यों बोला कि ऑप्शन सी सही हो सकता है, ये तो पक्का सही है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है आपको ऑप्शन डी ये ना देके ये दे के रखता 6a माइनस 4b। ठीक है, तो उस केस में भी तो कुछ बच्चों को लगता 6a और 4b है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो भी ये गलत होता। गलत क्यों होता वो आपको पता भी है, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। ठीक है, अब हम अच्छा सभी बच्चे म्यूट करेंगे अपने आप को प्लीज। घर भी जाने नहीं देता है। अमन सैनी के नाम से जो भी बच्चा है आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। और वैसे भी इनके स्कूल के बराबर में। ठीक है, मैंने सभी को म्यूट कर दिया। हाँ जी, अब वापस से इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने बता दिया ऑप्शन से कैसे चेक करना है, प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी ना इसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कराऊंगा आपको कि आप किस तरह से इन सर्वसंख्याओं या आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 36a स्क्वायर प्लस 48ab प्लस 16b स्क्वायर। अब मुझे ना पहले स्क्वायर वालों को देखना है, तो स्क्वायर में क्या है, ये है 6a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां कुछ आएगा बीच में, मैंने इस पद को अभी छोड़ दिया है, इस टर्म को छोड़ दिया, मैं डायरेक्ट लास्ट वाले पे आ रहा हूं, ये होगा 4b का होल स्क्वायर। अब मैंने क्यों छोड़ा, देखिए मुझे ये पता है कि जो बीच में ये आएगी, ये वाली टर्म आएगी, वो क्या आएगी, 2ab के बराबर आएगी। 6 into 4 आएगा। बिल्कुल बात है, 2 into 6a into 4b आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 2 into 6 12, 12 4 जा 48 या 12 चौके 48 ab। ठीक है, और वही हमें दे रखी है, इसका मतलब यहां मैं इसको लिख सकता हूं 2 into 6a into 4b। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे अब ये फायदा हुआ कि जो फाइनल वो है ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की तरह दिखने लग गया ये हमें। ठीक है, अगर ये इस तरह दिखने लग गया है तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो यहाँ a क्या है 6a और b क्या है 4b है, यानी कि 6a प्लस 4b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ऑप्शन भी देखोगे तो यहां से ऑप्शन सी आप हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सभी को समझ में आया, जल्दी से कमेंट में बताइए। फिर एक हम सबसे अच्छा सवाल करते हैं अब। यस और नो? यस यस यस, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी ना मैं चैट ऑन कर रहा हूँ। चैट ऑन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसका आंसर आपको पोल में नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि किस तरह से आप उसका आंसर कर सकते हो। मैं अगर आपसे बोलूं कि x प्लस 1/x का मान यदि 3 है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बताइए। आपको ये सॉल्व कर सकते हो, आप इसमें टाइम ले सकते हो, आप तुरंत भी आंसर बता सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे वैसा बता सकते हो। कमेंट में लिखना, अच्छा प्लीज बोल के मत बताना, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलता, काफी बच्चे एक साथ बोलते हैं तो ये पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। सो बेटर ये है कि आप कमेंट में लिखो। अच्छा मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ ऑप्शंस दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है 9, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 11। सॉरी, सी और डी लिखता हूं मैं इसको, मैंने कुछ गलत फॉर्मेट पे लिख दिया इसको, ये तीसरा ऑप्शन नहीं, तीसरे चौथे नहीं, सी और डी आएगा। अच्छा टाइम ले सकते हो, मैं फिर कह रहा हूं आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम ले सकते हो, टाइम ले सकते हो। अब देखना जिन भी बच्चों ने आंसर किया ना, अच्छा मैं बता देता हूँ, ठीक है, 9 इसका आंसर नहीं है, मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है, तो जितने बच्चों ने अभी तक आंसर दिया सबका गलत है। ठीक है, आप खुद से फिर से सोचिए कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
अब ऐसे क्या तुक्का चल रहा है कि 9 नहीं तो सर 6 होगा, 6 नहीं तो 7 होगा, 7 नहीं तो 11 होगा, ऐसा होगा? देखिए कोई भी बच्चा अगर कमेंट कर रहा है ना, मैं पक्का अनम्यूट करा के पूछूंगा। आप बता सकते हो किस तरह से 6 होगा? रिया शर्मा के नाम से जो भी बच्चा है, आप बताओगे किस तरह से होगा? सर 3+3। अच्छा ऐसे ही नहीं ना, क्यों किए 3+3? उसका हर किसी चीज का एक रीजन होना चाहिए। 3+3 क्यों किया? मैंने इसलिए बोला ये काफी। सर वैसे हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, कितने बच्चे अभी इसको सोच पाए सर, हैं कि आवाज हम इसको कट- किस तरह से कर सकते हैं? सर हम इनका पावर भी ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐसे नहीं कर सकते ना, पावर ऐड नहीं करते कभी भी। या तो पूरे का होल स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, या दोनों तरफ कुछ चीज का गुणा करते हैं, या दोनों तरफ किसी चीज का भाग देते हैं, वैसा कर सकते हैं। ऐसे पावर ऐड कभी नहीं होती। इरफान अली के नाम से जो बच्चा है उनका एक अलग आंसर आया है। आप अपना प्लीज नाम बताओगे कमेंट में? इरफान अली के नाम से जो भी बच्चा है कमेंट पे नाम, या अनम्यूट करके भी बता सकते हो आप अपना नाम। दो बच्चा, अच्छा अब सी आने लग गया क्या? ऐसा है, फिजा, ठीक है। अच्छा 3 तरह के आंसर आए हैं। ऑप्शन ए आया था, वो तो मैंने मना कर दिया। ऑप्शन बी अभी महक का आया है, और रिया शर्मा, ये 2 इस नाम से जो भी बच्चे हैं। इसके अलावा ऑप्शन सी आया है 2-3 बच्चों का, उनमें से एक फिजा है, एक नेहा चौहान के नाम से बच्चा है। नेहा तो ये ना वंशिका, यस सर। अच्छा वंशिका का है, और एक सीमा देवी के नाम से बच्चा है। आप भी अपना प्लीज नाम बता दो। सर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रहा तो भी सीखेंगे। सॉरी, आंचल, आशु। आशु, अच्छा ठीक है, ओके। तो अभी मैं अलग अलग आंसर्स देख रहा हूं। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा आप ये बताइए कितने बच्चों को शौक लगा कि ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, या ऑप्शन डी भी सही हो सकता है? क्योंकि वो तो इसके जैसा दिख भी नहीं रहा ना। लगा आपको, काफी को शौक लगा कि ऑप्शन सी या डी में से भी कोई कुछ हो सकता है? चलिए यस अब सर। ऐसा करते हैं, लगा ना, लगना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऐसा करते हैं, आप में से एक, अच्छा फिजा आप अनम्यूट करोगे प्लीज, आप बताओगे आपने किस तरह से सॉल्व किया इसको? मैं बता देता हूं, फिजा का, वंशिका का और आशु का, तीनों का आंसर एकदम सही है। अब आपको अपने आंसर को बताना है कि किस तरह से आपने सही किया। ठीक है, आपका आंसर सही है तो अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो कि आपने कैसे सॉल्व किया। फिजा आप बता रहे हो क्या? यस या नो लिख दो, अनम्यूट कर रहे हो ताकि मैं किसी और बच्चे से पूछ लूं। अब बता रहे हो अनम्यूट करके? नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद आंसू आप बताओगे? आंसू आप बताओगे कि इसका आंसर आपने कैसे निकाला? सर आपको मेरी हाँ आपकी आवाज भी आ रही है मुझे। सागर, सागर के नाम से जो भी बच्चा है, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या डाउट है? नहीं, ठीक है। तीसरा, सर आपको कर देंगे। आवाज बंद कर दूं सभी की? चलिए मैंने अभी सभी को म्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हो डेफिनेटली। वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी सभी बच्चे समझेंगे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या देखना है, सबसे पहले यहां हमें दे रखा है एक्स प्लस 1/x, और हमसे पूछा क्या है x² प्लस 1/x²। तो यहां से मुझे जो सबसे पहली चीज समझ में आ रही है, या सबसे पहले जो मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि यार अगर मुझे आंसर लाना है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर ये x² बनेगा। तो फिर वो मैंने कैसे किया, मैं क्या करता हूं, मैं x प्लस 1/x का स्क्वायर करता हूं। ठीक है, इस वाले समीकरण में। अब चूंकि इस समीकरण में मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर किया है, तो मुझे राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया? यस या नो? जल्दी से हर स्टेप पे यस नो बोलना है आपको, ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आए। आया? यस, ठीक है। यहां तक तो बस हमने स्क्वायर किया है। अब उस स्क्वायर का भी ना उद्देश्य होना चाहिए, कुछ एम होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए कि हमने ये क्यों किया है, क्योंकि हमें कुछ
स्क्वायर का ही आंसर निकालना है। अब ये किसका स्क्वायर है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। यहां आएगा पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये क्या किया, 2ab जो होता है 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर में 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या मिला। ये स्टेप, अगली स्टेप आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाए, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा 1। नहीं, स्क्रीन तो दिख रही है सभी को, आपको ना फिर से नेटवर्क इश्यू हुआ होगा। स्क्रीन सभी को दिख रही है ना? कोई भी 2-3 बच्चे बोले ना, दिख रही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, मैं वापस से यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूं। अगर मान लो कुछ बच्चों को डाउट हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बटे एक्स का स्क्वायर, मतलब अंश का स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर। तो यहाँ अंश या फिर न्यूमरेटर कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रहेगा। इसी तरह मैंने 1/x के होल स्क्वायर को 1/x स्क्वायर लिख दिया है प्लस। अब देखिए ये जो टर्म है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ x से x कैंसिल हो रहा है, मतलब इस टर्म में मेरा कुछ वेरिएबल या फिर चर बचेगा ही नहीं। यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू 1 यानी कि केवल 2 बचेगा बराबर 9। ठीक है, अब ये सभी को समझ में आया यस या नो? अगर ये आया तो बस आंसर आ गया आपके सामने। अगर ये, हाँ पहली बार कराया ना इसलिए मैंने कराया है ना। ठीक है, ये सभी को समझ में आया? यस सर। नहीं आया? अच्छा, सागर के नाम से जो भी बच्चा है आप प्लीज बताओगे कहाँ डाउट है आपका इसमें? आप बता सकते हो अपने तरीके से कि ये चीज समझ में नहीं आई, ताकि मैं उसे दोबारा से समझा दूं। सर एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, 2 वहां तक माइनस हो जाएगा, फिर सारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं, नहीं 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 कटेगा नहीं। इसका तो हमें मान चाहिए, इसकी तो वैल्यू निकालनी ही है, ये यही रहेगा। बस हम इस 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। माइनस हो जाएगा। हाँ जी, तो ये क्या बचेगा, मैं अगली स्टेप यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2 होगा, और 9 माइनस 2 7 के इक्वल होता है। ठीक है, 9 माइनस 2 7 के इक्वल होता है, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर था। सर दोबारा बता दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। दोबारा बता दूं? अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर, पहले भी आ रही थी। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, काफी बच्चों के नेटवर्क का इश्यू हो जाता है। सबसे पहले इससे उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए वापस से देखिए, फिर समझेंगे सारे बच्चे, फिर से समझेंगे सारे बच्चे इसको फिर से सर आ गया ना? हाँ हो गया ना? ठीक है, नहीं मैं एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है। वापस से जिनको समझ में आ गया वो भी समझेंगे हमने ऐसा क्यों किया। आपको ऐसा हमेशा ध्यान रखना है, जब x प्लस 1/x दे रखा हो, a प्लस 1/a दे रखा हो, या x माइनस 1/x दे रखा हो, ये आप हमेशा ध्यान रखो। जब भी आप इसका होल स्क्वायर करोगे ना, तो जो 2x वाली पद है, जो 2x वाली टर्म है, उसमें यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ भी ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ये आपको आगे के लिए हमेशा याद रखना है। जब भी आपको x प्लस 1/x दिखे ना, तो सबसे पहला चीज आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि यदि मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो फिर कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको होल स्क्वायर करना पड़े, लेकिन ये आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी वापस से सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 3 दे रखी है और पूछी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इससे मुझे ये पता चल रहा है कि यहां से यहां जाने के लिए मुझे इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर कर दिया। अब चूंकि इस समीकरण को वैसा ही रखना है जैसा कि ऊपर वाला समीकरण था, तो हर समीकरण में जो भी ऑपरेशन, जो भी संक्रिया हम लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते हैं, वही हम राइट हैंड साइड पे लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने होल स्क्वायर किया है, तो राइट हैंड साइड का भी होल स्क्वायर करेंगे। अब हम इसका ये ओपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
2ab होता है ना, तो 2a की जगह है x और b की जगह है 1/x, ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ 9 के इक्वल। अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा नीचे, प्लस ये हो गया 1/x स्क्वायर। अब ये बहुत ही आसान है, ये मैंने यहां भी समझाया था। 1/x का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर, प्लस यहां हमने देखा x गुणा 1/x है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां केवल 2 बचेगा बराबर 9। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो ये वाले पार्ट की वैल्यू चाहिए। तो बाकी की जो भी फालतू चीजें हैं उनको हम सीधे हाथ पे ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2, और 9 माइनस 2 की वैल्यू 7 होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आया ये सभी को समझ में, जल्दी से बताइए अब। यस सर। हाँ जी, टाइम Yes, बस sir. ये लास्ट क्वेश्चन था, बस मैं आपसे ये पूछ, अच्छा अब आपको एक और चीज करनी है। अब आपको ये बताना है सॉरी अब आपको ये बताना है, होमवर्क दे रहा हूं मैं, अगर ये सभी को समझ में आया है ना, यस पहले तो कमेंट में बता दीजिए सभी को समझ में आया। यस सर, अच्छे से आ गया। अच्छे से आ गया ना। Yes, अब ना आप धीरे धीरे ये सीखने लगोगे कि जो हम आइडेंटिटीज या फिर सर्वसंख्याएं पढ़ते हैं उनका यूज क्या है। उनको केवल याद करना नहीं होता, उनको अप्लाई करना होता है। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। यहाँ आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी थी ना 3, सर समझ आ गया। ठीक है। अब होमवर्क ये है आपका, यहाँ मैं एक और पेज ऐड करता हूं। अब आपको यहाँ x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है, और आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगली क्लास में ये आपको सबको बताना है, मैम जब आएंगे, कि इसका आंसर क्या था, ठीक है। आज की क्लास बस यहीं तक थी, ये होमवर्क था। हमने अभी तक बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए, जहां हमने ये सीखा कि जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, बीजीय सर्वसंख्याएं हैं, उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर हाँ होमवर्क जी। का लिंक वैसे वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा, होमवर्क का लिंक जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा, ये आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय, सर, गुड नाइट। बाय बाय, गुड बाय नाइट, सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड